आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है रियल नंबर। निहायत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ऐसा है कि आप इसमें सारी चीज जानते हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें टर्म्स नए नए हैं, वो टर्म्स के बारे में आपको जानना पड़े। अलग अलग शब्द दे दिया उसी को, जो आप जानते हैं उसी का अलग अलग शब्द दे दिया है। देखिए यहां पे क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या है? सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? बताएंगे आप। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ठीक है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां ए बी और आर क्या है इसके बारे में जानेंगे। ए बी और आर क्या है? तो कह रहा है हेयर वी कॉल ए एज डिविडेंड, बी एज डिवाइजर एंड क्यू एज कोसेंट और आर एज रिमाइंडर। देखिए घबराने की बात नहीं है, खाली इतना लिख दिया। अब इसको हमको समझना है कि क्या होता है। तो हम जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हम जानते हैं क्या? हम तो ये सीखे हैं। क्या सीखे हैं भाई? देखिए हम लोग सीखे हैं ना कि जैसे कोई चीज से अगर डिवाइड करते हैं, कोई चीज से अगर डिवाइड करते हैं, आप मान लो यहां पे क्या होता है? डिवाइजर कहलाता है। यहां पे क्या कहलाता है? कोसेंट। और इधर क्या कहलाता है? रिमाइंडर। ठीक है, और यहां पे क्या कहलाता है? डिविडेंड। तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखो एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि रिमाइंडर जो होगा वो कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। डिवाइडर से हमेशा क्या होगा? छोटा हो। यानी हम जो लिख रहे थे अभी a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो b क्या है? b यहां पे डिवाइजर का काम कर रहा है। q आपका क्या है? q कोसेंट है, और r क्या है? रिमाइंडर। यही तो कह रहे थे। यही देखिए पीछे के ये में हम लोग यही बोल रहे थे। क्या कह रहे थे कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। जहां पे a क्या है? a है डिविडेंड। अभी मैंने बताया कि a को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। b क्या है? डिवाइजर। और q क्या है? कोसेंट। और r क्या है? r है रिमाइंडर। तो r जो है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और किससे छोटा होना चाहिए? b से छोटा। b यानी डिवाइजर, डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो ये तो सबको पता है भाई कि अगर डिवाइजर के बराबर भी होगा तो एक बार और लगा देंगे, है ना। तो देखिए ध्यान से अभी जो थ्योरी बता रहे हैं, अगर 15 मिनट आप और बने रहेंगे हमारे साथ तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल ही आसान लगने लगेगा। बहुत ही आसान चैप्टर ये आपके लिए होने वाला है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको देखते हैं। अभी तो हमने सीखा सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। किसके बारे में? यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। जस्ट 1 मिनट। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ और चीज के बारे में, जैसे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं बाबू? काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 से अगर स्टार्ट होता है तब उसको आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं इसको नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, काउंटिंग नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। और इसमें अगर 0 से स्टार्ट होता है तो क्या होता है? 0 से स्टार्ट होगा तो ये हो जाएगा होल नंबर। क्या हो जाएगा? होल नंबर। चलिए होल नंबर क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर अलोंग विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। अलोंग विथ, देखो अलोंग विथ 0, ये क्या हो जाएगा? होल नंबर कहलाए, है ना। जैसे 0 1 2 3 4। अब देखते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होगा? ऑल नेचुरल नंबर निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। पहला तो सभी नेचुरल नंबर होंगे, फिर दूसरा क्या होगा? निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर होगा, और तीसरा क्या होगा? एंड जीरो। एंड जीरो। देखो ऑल नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, और क्या हो जाएगा? 0। तो ये कुल मिलाकर के क्या कहलाएगा? इंटीजर। मतलब नेचुरल नंबर में कौन कौन आया? जैसे 1 2 1 से लेकर के कहां तक? इनफाइनाइट चलते जाएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। उसके बाद माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इंक्लूडिंग विद 0। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सारे के सारे इंटीजर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स। क्लियर हो गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहां पे इस चैप्टर में सबसे जरूरी चीज जानना है HCF और LCM और इसकी प्रॉपर्टीज। अगर HCF, LCM और इसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं और जान लेते हैं अच्छे तरीके से तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए HCF किसको कहते हैं? तो HCF जैसा कि हम जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF मींस क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, या फिर GCD भी इसको बोलते हैं। HCF को क्या बोलते हैं? GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, यानी HCF को ही हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है? बड़ा। कॉमन मतलब जो दोनों में है, और डिवाइजर अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है ना। LCM क्या होता है? LCM ऑफ टू नंबर इज द लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर, है ना। जैसे मान लेते हैं यहां पे कोई नंबर ले लिया 24। कोई नंबर क्या ले लिया हमने? 24 ले लिया, है ना। और कोई नंबर ले लिया 36। ठीक है, अब 24 का फैक्टर क्या होगा? तो जिससे जिससे ये नंबर कट आउट हो रहा है, जिससे जिससे ये नंबर कटेगा, तो किससे किससे कटेगा भैया? देख लो, 1 से तो सब नंबर कटता है, 1 होगा। 2 से भी 24 कट जाएगा, 3, 4, 6। और किससे किससे कटेगा? 6 के बाद 6 4 जा हो जाएगा, यानी 8 3 जा भी कटेगा, फिर 12 2 जा भी कटेगा, और कितना हो जाएगा? और 20। यही होगा, यही वो नंबर है जिससे जिससे ये डिविजिबल है, यानी 24 जिससे जिससे जिस नंबर से डिविजिबल है उसको, उसका हम क्या कहेंगे? फैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? फैक्टर। ठीक है, यानी इसका जो फैक्टर होगा इतने सारे फैक्टर्स होंगे, है ना। अब 36 का देखते हैं। 36 का क्या होगा बताओ फैक्टर? जैसे 1 से भी कटेगा, 2 से, 3 से भी कटेगा, फिर 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं 6 से कटेगा, 7 से नहीं 8 से नहीं 9 से कटेगा, है ना। फिर कितना हो जाएगा? 12 से कटेगा, 12 तिहाई 36, फिर 18 दूना 36, यानी 18 से कटेगा, और किससे? 36। अब देखते हैं इसमें HCF। तो HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है? वो है, आपको दिख रहा है 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है? 12। इसीलिए हम HCF को क्या लिखेंगे? HCF इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 12। तो ये तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल करके आप किया। अब प्राइम फैक्टर से कैसे HCF निकालते हैं? एक तरीका तो ये आपका हो गया, क्या फैक्टर निकाल के कर रहे हो HCF। ठीक है, अब इसको देखते हैं, HCF को ही देखते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। तो देखो 24 का प्राइम फैक्टर पहले निकाल लो। कितना हो जाएगा? 2 से 12, 2 से कितना हो जाएगा? 6, 2 से कितना हो जाएगा? 3, और 3 से कितना हो जाएगा? 1, है ना। यानी 24 को आपने क्या लिखा? 24 को आप लिख रहे हो 2 रेज टू पावर 3 इंटू 1। 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1, सॉरी 3 रेज टू द पावर 1, है ना। अब देखो 36 का करते हैं प्राइम फैक्टर। 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1, यानी कितना हो जाएगा 36 का? बताओगे 2 रेज टू द पावर 2 हो गया, आई इंटू 3 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब ये कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF कितना होगा? तो जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसी को आपको सिर्फ ले लेना है। तो कॉमन मतलब यहां पे 2 के पावर 3 है, यहां 2 के पावर 2 है, तो कम वाला कौन है? वही ना कॉमन होगा, यानी 2 के पावर 2 हो जाएगा इनटू, अब 3 हो जाएगा, यानी 4 इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा? 12। समझ में आ रहा है? यानी प्राइम फैक्टर मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टर में क्या करेंगे? सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जो लोवेस्ट पावर रहेगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे 2 का लोवेस्ट पावर 2 था, उसको सिलेक्ट किया। 3 का लोवेस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 जो आपका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है, 1 पावर जो है लोवेस्ट है, इसलिए 2 के पावर 2 इंटू 3, यानी कितना आ जाएगा? 12।
हम आपको और भी एग्जाम्पल बहुत सारे देंगे, कहीं जाने वाले नहीं है ना। आप देखते रहिएगा, जितना देर तक आपका थ्योरी चलेगा, थ्योरी में आपका अगर समझ गए तो प्रॉब्लम में कुछ नहीं है। प्रॉब्लम बहुत आसान है, बिल्कुल ही आसान है, आप खाली हमारे साथ बने रहेंगे, है ना। आप देखिए मल्टीपल, अभी तो मैंने फैक्टर समझाया आपको, अभी क्या समझाया आपको, फैक्टर, है ना। अब देखते हैं हम लोग मल्टीपल। जैसे हमको मान लिया जाए 6 और 20 का निकालना। जैसे 6 का मल्टीपल निकालोगे तो यानी 6 के टेबल में कौन कौन आता है, यानी 6 किस किस नंबर को डिवाइड करता है, वही उसका क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। जैसे 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 6 पचे 30 हो गया। इसी तरह से बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं। अगर 20 का निकालेंगे कितना हो जाएगा, 20, 40, 60, 80, 100 और बहुत सारे, है ना। अब हम देखेंगे कि 6 का मल्टीपल और 20 का मल्टीपल में जो कॉमन होगा वही उसका क्या कहलाएगा, एलसीएम होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो यहां अभी नहीं आ रहा है, यहां पे आप कहीं जाओगे तो 60 आ जाएगा, इससे पहले तो कोई आएगा नहीं, यानी 60 जो होगा इसमें कॉमन होगा, यानी इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 60। ठीक है। अब देखो प्राइम फैक्टर मेथड से इसको कैसे निकालेंगे, तो 6 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, तो 2 से 3, 3 से 1। अगर 20 का निकालते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड निकालना वही बिल्कुल इजी है। फिर 2 से कितना हो जाएगा, 5, यानी 6 को आपने लिखा 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1, है ना। और 20 को आपने लिखा 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1, है ना। यहां 5 लिखेंगे 1, है ना। तो अब एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो प्राइम फैक्टर होता है उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं। कौन सा लेते हैं, हाईएस्ट पावर। तो इस 2 का हाईएस्ट पावर कौन है, 2 है, तो यानी 2 के पावर 2 लेंगे, इनटू 5 का हाईएस्ट पावर 5 है, 3 का हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कितना हो गया 4 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 3, तो 4 पचे 20 तिहाई कितना हो गया भाई 60। यही आपका आ गया एलसीएम। हमने इस मेथड से भी निकाला और इस मेथड से भी। अब हम कुछ और प्रॉपर्टी जान लेते हैं किसका, एलसीएम और एचसीएफ का, ताकि हम और भी आने वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सके। जी सर, देखिए आपका क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर ए और बी है तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। तो पहला प्रॉपर्टी आपका क्या है, पहला प्रॉपर्टी आपका है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए क्रॉस बी। एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होगा वो ए क्रॉस बी के बराबर होगा। ठीक है। दूसरा आपका क्या है, एलसीएम ऑफ ए बी। ये तो सिंपल सी बात है भाई, क्या बोले थे, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो अगर एलसीएम निकालोगे तो ए क्रॉस बी यानी दोनों का मल्टीपल डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, एचसीएफ कर देंगे। और अगर एचसीएफ निकालते हैं आप तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी कर लेंगे डिवाइडेड बाई एलसीएम, है ना। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। अभी तो हमने क्या देखा, 3 प्रॉपर्टी देखा कि कैसे हम एचसीएफ एलसीएम दिया रहे या उसका प्रोडक्ट दिया रहे तब हम निकाल सकते हैं, ए और बी निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। अभी हमने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले एचसीएफ ऑफ ए बी, ये क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। जैसा कि मैंने पीछे अभी अभ्यास कराया था आपको, देखिए पीछे में हमने क्या बताया था, पीछे में हमने आपको बताया था कि एचसीएफ में क्या किए थे, एचसीएफ में जो सबसे कम पावर होता है पहले उसको सिलेक्ट करते हैं, जो सबसे कम पावर, जैसे 2 जो है प्राइम फैक्टर नंबर है, इसका कम पावर क्या था 2 था, तो 2 के पावर 2 लिया। 3 का जो सबसे कम पावर है, सबसे लोवेस्ट पावर है वो 1 है, तो 3 के पावर 1 लिया, तो 4 इंटू 3 12 आ गया। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें, ठीक है, और भी एग्जाम्पल लेंगे ही हम लोग, है ना। तो वही कह रहे हैं कि प्रोडक्ट इज द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर।
ठीक है, क्लियर है। दूसरा क्या करा, HCF इज द नंबर विच डिवाइड बोथ द नंबर ए एंड बी। कहने का मतलब क्या है कि HCF जिस दो नंबर का निकाल रहे हैं, आप ए और बी का अगर HCF निकाल रहे हैं तो वो दोनों नंबर को क्या करेगा, वो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम निकालना चाहते हैं 36 का मान लेते हैं हम किसका निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं 36 का, और किसका निकालना चाह रहे हैं, मान लो 60 का। इसका हम HCF निकालना चाह रहे हैं, तो 36 का पहले प्राइम फैक्टर निकाल लें। 2 से 18 हो जाएगा, 2 से 9 हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा, 3 से 1 हो जाएगा। यानी 36 को क्या लिखेंगे, अब 60 का भी प्राइम फैक्टर निकाल ही ले भैया, तो 2 से 30 हो जाएगा, 2 से 15 हो जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 से 1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहां पे हम लिखेंगे 36 को कैसे लिखेंगे, तो 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2। उसके बाद 60 का क्या लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5, है ना। अब देखो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है HCF। तो सबसे पहले क्या कहा गया, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, प्रत्येक का। तो देखो पहला प्राइम फैक्टर है 2, 2 का सबसे लोवेस्ट पावर हमको क्या कर रहा है, लोवेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर। तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर तो 2 ही है भैया, दोनों ले लेंगे, 2 के पावर 2। 3 का स्मॉलेस्ट पावर हमको दिख रहा है कि 3 के पावर 1 है सर जी, ठीक है। फिर 5 का स्मॉलेस्ट पावर क्या दिख रहा है, तो यहां पे 5 के पावर 0 है, यहां 5 के पावर 1 है, तो 5 के पावर क्या ले लेंगे, 0, यानी ये तो 1 ही होगा ना। तो 4 गुने 3 यानी कितना हो जाएगा, 12, 4 तिहाई 12। तो देखो 12 से दोनों कट रहा है कि नहीं, तो देखो 12 तिहाई 36 और 12 पचे 60, यानी HCF जो है उस दोनों नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। HCF उस दोनों नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर। क्लियर है, दूसरा प्रॉपर्टी भी हमारा क्लियर हो गया भाई जी, ठीक है। अब क्या कर रहा है, HCF मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू ए एंड बी। HCF जो भी नंबर होगा वो दोनों नंबर से क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू, मतलब या तो छोटा होगा नहीं तो बराबर होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे भी ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर, समझ में आया। तीसरा आपका क्या कर रहा है जी, इफ HCF ऑफ ए एंड बी इज 1, अगर HCF किसी का 1 है, किसी दो नंबर का HCF अगर 1 है, ठीक है, देन बोथ नंबर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। तब उसको क्या कहते हैं, तब उसको आप कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। अगर किसी दो नंबर का HCF 1 आता है तब वो नंबर क्या कहलाता है, को प्राइम। ठीक है, अभी हम और भी देखेंगे, जैसे 3 और 5, 3 और 5 का HCF कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ये दोनों क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब LCM का प्रॉपर्टी जान लेते हैं। HCF का प्रॉपर्टी हमने जान लिया। HCF क्या होता है बताएंगे, स्मॉलेस्ट पावर होता है प्रत्येक प्राइम फैक्टर का। दूसरा क्या है, HCF इज द नंबर डिवाइडेड बाय बोथ द नंबर। HCF जो है दोनों नंबर को डिवाइड करता है। तीसरा क्या बताया, HCF जो होता है दोनों नंबर से छोटा होता है। अगला क्या बताया, अगर HCF 1 होता है तो क्या नंबर होगा, को प्राइम नंबर होगा। अब चलिए LCM पे जाते हैं। क्या करा LCM, LCM इज द नंबर विच डिवाइड बाई द गिवन नंबर। LCM इज द नंबर विच डिवाइडेड बाई द गिवन नंबर, यानी LCM से जो नंबर आएगा, जिसका आप LCM निकाल रहे हो, उस सभी से LCM डिवाइडेड होगा। क्लियर हुआ। और इसमें देखो स्मॉलेस्ट पावर था तो इसमें क्या होगा, इसमें ग्रेटेस्ट पावर होगा। इसमें क्या होगा, ग्रेटेस्ट पावर। क्या होगा, ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। इच प्राइम फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर जो होगा वही LCM कहलाएगा। और क्या कहा, LCM ऑफ द नंबर विच डिवाइडेड बाई द गिवन नंबर। LCM जो होगा वो डिवाइड करेगा। तीसरा क्या करा, द LCM ऑफ एनी गिवन सेट ऑफ नंबर कैन नेवर बी स्मॉलर देन लार्जेस्ट नंबर इन द सेट। कहने का मतलब क्या हुआ भाई जी, कहने का मतलब आपका ये है कि LCM जो होगा वो
क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर से भी बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, स्मॉलेस्ट नंबर से भी बड़ा होगा। यानी जितने नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हो उससे वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, देखो ये थ्योरी जैसा बता रहे हैं हम आप लोग को, आपको बता रहे एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं। आप देख लेंगे कहीं भी आप पढ़ोगे तो इतना डिटेल से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, जितना प्रॉपर्टीज मैं लिखा रहा हूं आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप खुद से पढ़ सकते हो, ऐसे तो मैं समझा ही रहा हूं, है ना। देखो क्या कह रहा है, पहला कि एलसीएम जो होगा वो सारे नंबर से डिविजिबल होगा, एलसीएम जो होगा वो सारे नंबर से बड़ा होगा। अगला क्या करा, द एलसीएम ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर, अगर कोई दो को प्राइम नंबर लेते हैं ऑलवेज इक्वल टू इसका प्रोडक्ट, ये क्या होगा, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैथमेटिकल प्रोडक्ट। यानी को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होगा। को प्राइम नंबर का क्या होगा, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। द एचसीएफ ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है कि कोई भी एक नंबर ले लो, एक ग्रुप ऑफ नंबर, उसका एचसीएफ निकालो, उसका आप एलसीएम निकालो, तो एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ से हमेशा डिविजिबल होगा। यानी एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम। एलसीएम का एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ जो होगा एलसीएम का फैक्टर होगा, यानी एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड करेगा। तो हमने अभी सारा प्रॉपर्टी देख लिया, किसका, एचसीएफ का और एलसीएम का। क्लियर है, अब क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर होगा हमारा, है ना। अब रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा जान ले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे और क्वेश्चन जानेंगे। तो रेशनल नंबर पहले देख लेते हैं किसको कहते हैं भाई। देखो क्या कर रहा है, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये तो सब जानते हैं रेशनल नंबर के बारे में। वैसा नंबर जो पी बटे क्यू के फॉर्म में होता है, क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, उसको आप क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। प्रत्येक रेशनल नंबर को आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड द डेसिमल फॉर्म विल बी आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगा, तभी वो रेशनल होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आता है, अगर टर्मिनेट भी नहीं कर रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा, तब वो रेशनल नहीं कहलाएगा। अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो रिपीट करना चाहिए, अगर रिपीट करेगा तभी वो रेशनल होगा, अदरवाइज रेशनल नहीं होगा। खत्म। ठीक है, यहां पे क्या कर रहा है, देखो क्लियर है एकदम। ये क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर आइदर टर्मिनेटिंग होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तभी आपका रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज रेशनल नहीं होगा। देखो जैसे टर्मिनेटिंग में 2.5 ले लिया, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। देखो ये रिपीट कर रहा है ना। अब देखते हैं हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, द नंबर विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल। ये तो सिंपल सी बात है भैया। जैसे क्या क्या कहलाएगा, जैसे जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट, या जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उसका क्यूब रूट, हमेशा क्या होगा, हमेशा इरेशनल नंबर होगा। हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर्स होंगे। जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है, सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब क्या कर रहा है, लेट p be the prime number if p divides 2 then p divides a where a is positive number। चलो आगे हम लोग देखते हैं और भी इरेशनल नंबर के बारे में। और इरेशनल नंबर एक और क्या होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, तभी अभी मैंने बताया था वो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग और जान ले यहां पे कि रेशनल प्लस रेशनल क्या होगा। रेशनल माइनस रेशनल क्या होगा, रेशनल इनटू रेशनल और रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल।
इस सारे केस में आपका क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी दो रेशनल नंबर का आप ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, वो हमेशा क्या आने वाला है, रेशनल ही आने वाला। लेकिन अगर हम क्या करें, रेशनल प्लस इरेशनल कर दें, रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है, या रेशनल माइनस इरेशनल, ठीक है, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, क्या, दो रेशनल और इरेशनल का, रेशनल और इरेशनल, इट ऑलवेज गिव्स इरेशनल नंबर। यानी अगर एक रेशनल ले लें, एक इरेशनल ले लें, तो हम अगर ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा, हमेशा इरेशनल ही आएगा। एकदम इस बात को ध्यान रखना भैया, गांठ बांध के रख लेना, ये हमेशा आएगा। अगर एक रेशनल एक इरेशनल लेंगे तो आप चाहे जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए या भागा कीजिए, हमेशा वो किस में आएगा, हमेशा वो इरेशनल में ही आएगा। अच्छा सर, दो को इरेशनल ले लेंगे तब क्या होगा जी, अगर दोनों इरेशनल लेते हैं, इरेशनल प्लस इरेशनल या इरेशनल माइनस इरेशनल या इरेशनल इनटू इरेशनल या इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, तो ये कुछ भी आ सकता है, आइदर रेशनल और इरेशनल। वो कैसे सर जी, तभी दिखाते हैं आपको कि कैसे होगा। जैसे देखो, अगर मान लो कि 2 प्लस √2, तो ये तो क्या है जी, ये क्या है, ये है इरेशनल नंबर, क्योंकि एक रेशनल एक इरेशनल, तो इरेशनल नंबर है। इसको अगर हम ऐड कर देते हैं 2 माइनस √2, ये भी इरेशनल है। अगर इसको ऐड करेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, 4 क्या है सर जी, तो 4 रेशनल है, ठीक है। लेकिन अब यही देखो कि खाली √2 अगर ले लें तो ये इरेशनल है, और √2 तो ये क्या हो जाएगा, 2√2, ये भी तो इरेशनल है। तो यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो इरेशनल आ रहा है, और यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो रेशनल आ रहा है। तो भैया इसका कोई ठिकाना नहीं है, कभी रेशनल दे देगा और कभी इरेशनल दे देगा। यानी दो इरेशनल नंबर को जोड़ने से, घटाने से, गुना करने से या भागा करने से ये कुछ भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। समझ गए होंगे। लेकिन अगर एक इरेशनल एक रेशनल रहे, एक इरेशनल एक रेशनल, तो हमेशा इरेशनल आएगा, और दोनों रेशनल रहे तो हमेशा क्या आएगा, रेशनल आएगा। तो मैं समझता हूं आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को अच्छे तरीके से। थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट और बचा है, उसको क्लियर करके हम लोग प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखो भाई, मैथ्स में थ्योरी अगर जान गए अच्छे से, थ्योरी अगर आपको क्लियर है बहुत ही बढ़िया से, तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे क्या कह रहे हैं, रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। लेट x be the rational number whose decimal expansion is terminating, then x can be expressed in the form of p by q। अगर टर्मिनेटिंग है, क्या कर रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, अगर टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट कर रहा है, खत्म हो रहा है, तो उसको p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होगा, को प्राइम होगा। को प्राइम मतलब कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होगा, यानी HCF क्या होगा, 1 होगा। एंड द प्राइम फैक्टर ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर n, a और 5 के पावर n, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। कहने का मतलब ये टर्मिनेटिंग तभी होगा जब इसका डिनोमिनेटर जो होगा ये 2 और 5 का फैक्टर होगा। अगर 2 और 5 का फैक्टर होगा तभी ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं होगा। चलो इसको आगे हम लोग समझते हैं कैसे बनाएंगे। अगला क्या कर रहा है, लेट x इज इक्वल्स टू p बाई q इज ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 के पावर n एंड 5 के पावर m, वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। n और m क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर है। देन x हैज डेसिमल एक्सपेंशन विच इज टर्मिनेट्स, मतलब अगर 2 और 5 का फैक्टर है तो हमेशा टर्मिनेट करेगा। अगर डिनोमिनेटर जो है किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 का, सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर है, या तो 2 का फैक्टर हो या 5 का फैक्टर हो या 2 और 5 दोनों का फैक्टर हो, तब वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसको छोड़ के कोई और प्राइम फैक्टर आता है, कोई और नंबर आता है, तब वो क्या होगा, तब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब क्या करें अगला, द डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।
डेसिमल फॉर्म जो होता है इरेशनल नंबर का, अभी मैंने बताया था, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा। ना वो खत्म होगा ना वो रिपीट करेगा, ना ही खत्म होगा ना ही रिपीट करेगा। दोज डेसिमल विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग विल बी इरेशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है नॉन रिपीटिंग भी है वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर। जैसे ये नंबर को आप देख सकते हो क्या है, 0.20002000, मतलब एक बार 1 जीरो है, 2 जीरो है, फिर 3 जीरो है, फिर 4 जीरो। तो क्या ये रिपीट कर रहा है? नहीं सर। जैसे 0.10110111101110, ये भी क्या है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमेशा कहलाएगा इट इज इरेशनल नंबर। तो जैसा कि आप समझ गए इरेशनल नंबर के बारे में भी, किसको कहेंगे इरेशनल नंबर, तो वैसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं है उसका स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उसका क्यूब रूट हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। और जो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग है वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। जी सर, अब तो हम सारा क्वेश्चन बना देंगे सर, है ना। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, क्लियर है। चलिए ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बताना है क्वेश्चन का जवाब। द रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच में हमको निकालना है रेशनल नंबर। तो क्या आप जानते हो कि अगर दो नंबर है दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो, यानी 3/5 अब प्लस 4/5 अब बाई 2 अगर कर देते हैं तो ये आपका क्या दे देगा, रेशनल नंबर दोनों के बीच में। तो ये कितना हो जाएगा, 7/5 बाई 2, यानी 7 बाई कितना हो जाएगा, 10। यानी आपका कौन सा आंसर करेक्ट है, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले जल्दी जल्दी। ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल लॉलीपॉप है, वो बिल्कुल ही आसान है ना। ये रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4, 1/2 और 3/4 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर होगा, कितना होगा बताओ। अगर ऊपर नीचे जैसे 1/2 है तो इसको आप लिख सकते हैं 2/4 भी। तो 2/4 और 3/4 के बीच में पूछ रहा है आपको, 2/4 और 3/4 के बीच में रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो 2/4 प्लस 3/4 अपॉन 2 कर लोगे, यानी 5/4 बाई 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। यानी कौन सा नंबर आपका होगा, बी नंबर। जी सर, चलो इसमें कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल, कौन रेशनल नहीं है। तो देखो कौन सा रेशनल नहीं है, तो ये जो है ये तो रेशनल है भैया, ये रेशनल है नहीं, सॉरी ये इरेशनल है सर। ये क्या है, इरेशनल है, ये जो है इरेशनल नंबर। तो नॉट ए रेशनल पूछ रहा, तो रेशनल नहीं है तो ये इरेशनल होगा, यानी ये होगा, है ना। ये देखो ये तो रेशनल ही है, इसका वैल्यू 2 होगा, ये भी रेशनल हो जाएगा। इसका वैल्यू, ये तो इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ जी सर, तो कौन सा आंसर आपका होगा, ए। हम लोग 3 क्वेश्चन तक देखे थे, अब चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, कौन सा इरेशनल नंबर होगा, है ना, कौन सा इरेशनल नंबर होगा। तो जैसे √4, तो √4 का वैल्यू 2 है, ठीक है, तो ये तो रेशनल है भैया। 3√8, तो √8 को 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे, यानी 2 बाहर आ जाएगा, यानी 6 हो जाएगा √2, ये इरेशनल होगा। ठीक है, फिर √100, तो 100 को 10 इंटू 10 लिखेंगे, यानी 10 हो जाएगा। √अंडर कितना है, माइनस में 0.64, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस में 0.8 हो जाएगा, यानी ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल। बचा क्या, 3√3, यानी ये आपका जो होगा 3√8, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। करेक्ट आंसर इज बी, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर। नेक्स्ट क्या कर रहा है, 3 होल 3/8 इन डेसिमल फॉर्म, इसको डेसिमल फॉर्म में लेना है। 3 होल 3/8, 8 × 24,
24 3 27, 27/8। तो इसको 8 से डिवाइड कर दो ना भैया 27 को, 8 तिहाई 24, बाकी बचा 3, पॉइंट डाल के 0 उतारा, है ना। 8 तिहाई 24, बाकी बचा 6, ये 0 आएगा, कितना आएगा 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, बाकी बचा 4, फिर 0 उतारेंगे, 8 बचे 4, ये खत्म। 3.375, ये कौन सा आपका होगा? द करेक्ट चॉइस इज बी फॉर बॉम्बे। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्या कर रहा है? 5/6 इन द डेसिमल फॉर्म इज। तो 5/6 को हमको किस में करना है? डेसिमल फॉर्म। बहुत अच्छी बात है। 5 को किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। पहले ये छोटा है तो 0 बार में लगाएंगे, 0 लगेगा, ये 5 बचेगा, पॉइंट डालेंगे, 0 उतारेंगे, 6 8 48 करेंगे, बाकी बचेगा 2, 0 उतारेंगे, 6 तिहाई 18 करेंगे, बाकी बचेगा 2, 0 उतारेंगे, 6 तिहाई 18 करेंगे, बाकी बचेगा 2। यानी ये आते जाएगा, यानी आप क्या लिख सकते हैं? 0.83333, यानी 0.83 का पावर क्या हो जाएगा? रिकरिंग। यानी कौन सा करेक्ट चॉइस आपका होगा? करेक्ट चॉइस इज बी, ए, है ना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर 8/27, 8/27 से हम डिवाइड करेंगे इसको 8 को, तो ये 0 बार में डालेंगे, 0, ये आ जाएगा 8, डेसिमल डाल के 0 उतारेंगे, 27 दूना 54, 27 तिया 81, 27 दूना 54 ही लगेगा। कितना बच जाएगा भैया? तो 10 में से 4 गया, 6 बच गया, 7 में से 5 गया 2, यानी 26 बच गया। फिर इस पे 0 उतारेंगे, फिर कितना बार में लगेगा? 9 बार में। 9 7 63 के 3, और बाकी 6 हो गया, और 9 दूनी 18 और 6 24, 243 आ गया, 10 में से 3 गया 7 हो गया, 5 में से 4 गया 1 बच गया, ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे 0 डालेंगे, कितना बार में आएगा? 6 बार में। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20 छक 20 से 120, 6 के 42, 120 42 162, कितना बचेगा? 8, 0। फिर 27 दूना 54, 27 दूना 54, फिर कितना बचेगा? फिर आपका ये हो जाएगा 26। तो देखो रिपीट कर रहा है ये, फिर से 962 आते जाएगा, 296, ठीक है, 296, यानी 296 पे बार लग जाएगा, 296 पे बार लग जाएगा, ठीक है, यानी करेक्ट चॉइस सी होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़े। इसको किस फॉर्म में लिखना है? पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये ध्यान पूर्वक देखेंगे। जैसे आपका मान लो ये एक्स नंबर है, 0 पॉइंट कितना दिया हुआ है? 6666, यानी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 0.6 का रिकरिंग, है ना। अब देखो इसको कैसे करेंगे। तो अगर 10x लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 6.6666 आएगा, और अगर x लेते हैं तो 0.6666 है। अगर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 9x आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा? तो डेसिमल के बाद तो 0 आ जाएगा, नहीं 6, तो x इज इक्वल्स टू 6/9, ठीक है, 6/9, यानी कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी 2/3। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? ये 2/3 कौन सा? बी, यानी बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। ठीक है, इट इज द करेक्ट चॉइस। अब देखते हैं हम इसमें थोड़ा सा और ध्यान देंगे कि इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। तो अगर देखो मान लो एक डिजिट आप रिपीट कर रहे हो, तो सीधा सीधी बात है कि जैसे अगर x की वैल्यू है
0.3333 यानी 0.3 का बाहर अगर x की वैल्यू है, तब इसको हम कैसे लिखेंगे? 3/9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3/9। अगर आप मान लो कि 36 है, ठीक है, तब क्या लिखोगे? 0x इज इक्वल्स टू 3.6 का होल बार है, तब इसको क्या करोगे? तब इसमें आप 36/99 कर लोगे डायरेक्ट में। कैसे? तो देखो, अगर मान लो 36 का बार है तो x इक्वल्स टू 36 0.36 आएगा, और 100x करोगे तो कितना आएगा? तो 36.3636 आते जाएगा। और x इक्वल्स टू आपने लिखा था 0.3636, है ना? तो यहां पे कितना हो जाएगा? 99x इज इक्वल्स टू 36, यानी x इज इक्वल्स टू 36/99। क्लियर है? यानी कहने का मतलब 2 डिजिट रिपीट करेगा तो 99 से करेंगे, 1 डिजिट रिपीट करेगा 9 से करेंगे। अगर मान लो यहां पे कुछ इस टाइप का रहेगा, सपोज करते हैं कि x की वैल्यू अगर हम ले लें 0.364 और इसका रेकरिंग है, तो इसको आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? PYQ के फॉर्म में, तो 364 हो जाएगा अपॉन 999। क्योंकि 1 डिजिट पे रेकरिंग रहता है तो 9 से डिवाइड करते हो, 2 डिजिट पे 99 से 3 डिजिट पे आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 999। क्लियर है? अगर और भी देखते हैं, मान लो 1 डिजिट के बाद अगर रहेगा, ठीक है, तो उसका हम लोग और केस देखेंगे, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, √5 प्लस √2 और इनटू कितना कर रहा है? √5 माइनस √2। तो जैसा कि आप जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है जी? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर जी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? √5 का स्क्वायर माइनस √2 का, यानी कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा? 3। दिस इज द करेक्ट चॉइस, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं अभी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थियोरेटिकली करेक्ट होने के लिए। देखो अब यहां पे क्या करेंगे कि 0.36 है, PYQ के फॉर्म में लिखना, थोड़ा सा अलग है 0.36। अगर दोनों पे बार रहता, दोनों पे रेकरिंग रहता, तब तो हम कुछ और करते। यहां पे एक पे रेकरिंग है तो क्या करेंगे? तो इसको भी वैसे ही करेंगे सर, पहले 10x कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 1 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? ये 3.6 का बार हो जाएगा। अब यानी कहने का मतलब है अगर एक और डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें 100x से तो 36.6666 आ जाएगा, और अगर 10x लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? तो 3.6666 आएगा। अब इसको अगर डिवाइड माइनस करते हैं तो यहां पे 90x हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? तो 36 में से 3 गया तो 33 बच गया, इधर तो 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू 33 बाई कितना हो जाएगा? 90। तो 33/90 को आप और क्या लिख सकते हैं? तो यहां से तो कटआउट 11, 3 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा, 11/30। तो यहाँ पे कोई नहीं दे रहा है, यानी नन ऑफ दीज होगा। क्लियर है? अब इसका शॉर्टकट कैसे निकालेंगे? तो एक अंक के बाद अगर रिपीट करे तो आपको 90 से डिवाइड करना, और जो अंक रिपीट कर रहा है उसको इसमें सब्सट्रैक्ट कर देना है। किस में सब्सट्रैक्ट करना है? तो 36 में। ठीक है, यानी जो नंबर रहेगा। मान लो कि हमको यहां पे x इक्वल्स टू 0.6543 यहां पे बार लगा हुआ। अब क्या करेंगे? यहां पे कैसे बनाएंगे? तो 2 डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है, तो x इक्वल्स टू अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो 6543 में से
65 माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 13 में से 5 गया 8 हो गया, ये कितना बच गया 3, 13, 13 में से 6 गया 7, ठीक है। फिर ये कितना आ गया 4 और ये 6, यानी 6 4 7 8 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो यहां पे एक डिजिट खाली था तो यहाँ 90 लिया, यहाँ 2 डिजिट खाली है तो कितना लेंगे 900 लेंगे। तो इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हो आसानी से PYQ में कैसे सॉल्व करेंगे। ये बेसिक मेथड तो आपको सिखाए, ये तो हर हमेशा काम आएगा, कभी गलती होने का चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आप जल्दी में हैं तो आप शॉर्टकट ट्रिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, √5 -3 -2, ठीक है। क्या है ये, रेशनल है कि इरेशनल है, तो इसको देखो ये दोनों तो हम कर सकते हैं सिंप्लीफाई भाई, √5 है और -5 हो जाएगा, तो ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल माइनस इरेशनल तो हमने बताया था हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, तो यानी इरेशनल नंबर, यानी डी आपका करेक्ट चॉइस होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लेट x इज इक्वल्स टू 7/20 into 25 बी रेशनल नंबर, देन x हैज डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स, कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट करेगा। तो देखो यहां पे x इक्वल्स टू कितना है 7 अपॉन कितना है 20 into 25, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो इसको 100 में हम ले जाएंगे, यानी कितना से मल्टीप्लाई करके 100 में ले जाएंगे भैया, तो देखो 7 अब आई यहां पे कितना हो जाएगा, तो 20 को क्या कर देते हैं 4 into 5 into 25, तो अब देखो यहां पे कितना हो जाएगा, तो 7 अब आई, यहां 5 into 100 भी लिख सकते हो इसको। अब 5 को यहां पे मान लो 2 से और मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 2 से करना होगा, यानी 14 अब ये 10 हो गया, यानी 1000 हो गया ये, यानी कितने डिजिट के बाद आएगा, तो आप कह सकते हैं कि 3 डिजिट के बाद आएगा, यानी 0.014, यानी 3 डिजिट के बाद क्या कर रहा है, x हैज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, कितने प्लेस ऑफ डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर जाएगा, तो 3 प्लेस ऑफ डेसिमल के बाद। क्लियर है, तो इसको आप ऐसा करना है, जब भी आपको कहे कि कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डिनोमिनेटर में 0 वाले टर्म को लाना। किसको लाना, 0 वाला टर्म, ताकि आप आसानी से देख सको कि कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट कर रहा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। अच्छा, ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे डिनोमिनेटर का। क्या करेंगे, देखो गिवन नंबर आपका 63 अपॉन में कितना है 72 इंटू 175, तो 72 को पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 2 से कितना हो जाएगा 36, 2 से हो जाएगा 18, 2 से हो जाएगा 9, 3 से हो जाएगा 3, 3 से हो जाएगा 1। अब किसका निकालना है जी, 175 का, तो कितना से कटेगा, तो 5 से, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा 7, फिर 7 से कटेगा 1, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे 63 डिवाइडेड बाई 72 को आपने क्या लिखा, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 175 को आप क्या लिखेंगे, 5 के पावर 2 और गुने 7। देखो अब यहां पे आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है,
कैसे काटोगे इसको? तो 7 नमा 63 और यहां 3 तिहाई 9, ये तो कट गया जी। कितना बच गया? 1/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। तो एट लास्ट हमने क्या देखा कि डिनोमिनेटर में आपका सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर है। तो मैं पहले ही थ्योरी में बता चुका हूं कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 का फैक्टर ओनली है तो ये क्या होगा? ये हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। क्लियर है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं थोड़ा सा। HCF and LCM of two number are 4 and this one. Then the product of the two number is. तो LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। HCF है 4, LCM आपका है 9696। तो दो नंबर का प्रोडक्ट करा, तो मैंने बताया था LCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, है ना, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर। यानी HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 9696 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जो आएगा वही प्रोडक्ट नंबर होगा। यानी मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? जैसे ये 4 छके 24 के 4 बाकी 2 4 नमा 9 चौक 36 और कितना हो जाएगा? 2 38 के 8 बाकी 3 और 4 छके 24 और 3 27 के 7 बाकी 2 और 4 9 चौक 36 और 2 38। 38784 38784 सी फॉर कलकत्ता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑब्वियस सी बात है, देखो यहां पे क्या कर रहा है 2 + √3 + √5। तो √3 और √5 इरेशनल नंबर है। इसमें रेशनल नंबर जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा? ये इरेशनल नंबर। ये सब देखो जितना भी ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूं सारे थ्योरी का ही पार्ट है। अगर थ्योरी आपका क्लियर है, अगर क्लियर नहीं है तो क्लियर हो जाएगा, अगर क्लियर है तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? चलिए ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है भैया। देखो यहां पे क्या है, ये 9/7 के पावर 3 है। ठीक है, यहां पे है 7/9। यहां पे कितना है? 7/9 का पावर 2 है ना, और इसका पावर 2x - 6 है। यहां पे भी कितना है जी? 7/9 का पावर 9। बहुत अच्छी बात है सर। इसको भी आप कर दो 7/9 तो पावर माइनस हो जाएगा -3 इंटू ये कितना हो जाएगा? 7/9 का पावर कितना हो जाएगा? तो 4x - 12 इज इक्वल्स टू 7/9 का पावर कितना हो जाएगा? 9। अब देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, यानी 7/9 का पावर कितना हो जाएगा? तो 4x + 2 है ना, -12 सॉरी 4x - 12 है तो 4x - 12 और यहां पे -3 हो जाएगा। ठीक है, अभी तक तो सही है। इज इक्वल्स टू 7/9 का पावर कितना हो जाएगा? 9। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देंगे, यानी 4x माइनस कितना हो जाएगा? 12 3 15 इज इक्वल्स टू 9, यानी 4x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 15 + 9, तो 15 + 9 24, यानी x इज इक्वल्स टू 24/4, यानी कितना आ जाएगा? 6। यानी कौन सा आंसर आपका होगा? डी नंबर। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन काफी है। अगले क्लास में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।